कुछ पुलिस वाले वहां पर कह रहे थे टीचर्स को, जब टीचर्स ने कहा कि हमने वर्दियां पहन के छोड़ दी हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आप मर्द होते तो वर्दी ना उतारते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आज कि अगर हमने वर्दी छोड़ी है, हमने सिलेक्शन लेके अपनी जॉब छोड़ी है, तो वो इसलिए ताकि तुम्हारे जैसे लोगों के आने वाले बच्चे जो भविष्य है वो वर्दी पहन सकें, और तुम उसमें हमारी मर्दानगी के बारे में बता रहे हो कि भाई टीचर्स को सिखा रहे हो चीजें। और तुम्हें भी जिसने किस कभी पढ़ाया हो, तुम भी कभी पहुंचे होंगे, तो वो एक शिक्षक ही रहा होगा, और आने वाले समय में याद रखना वो तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, वो भी किसी शिक्षक से ही पढ़ रहे होंगे। हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है कि ये लोग जो है माफिया हैं, हम माफिया हैं। आपके ही बच्चे, मैं आज खुलासा करूं इस यहां पे सामने, जब हमें डिटेन करके जब हमें पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, हमें थाने में रखा गया। आपको पता है वहां पर जो जिन ऑफिसर्स ने ये बोला था उस समय पर, उन्होंने कहा कि आप लोग माफिया लोग हैं। तो मेरा एक सवाल है, जब हम थाने में वहां बैठे, उस थाने में जिसमें हम बैठे, वहां हमसे पढ़े हुए बच्चे थे वहां पर, उनकी आंखों में आंसू थे। बस फर्क इतना है कि वो लोग आवाज नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि उनसे जो बड़े लोग हैं उनके ऑर्डर आ चुके थे। तो जिन बच्चों जो वो सिलेक्शन हुए, मैं तो और सब छोड़ दीजिए, आप ही के डिपार्टमेंट में लोग हैं, और वो जो बच्चे वहां पढ़ वो जो बच्चे वहां सिलेक्टेड बैठे हैं, आपके थानों में ही जो बच्चे बैठे हैं, तो वो इन्हीं माफियाओं से पढ़ के बैठे हुए हैं। हम माफिया लोग हैं। हमारी आवाज को दबाने के लिए अब आईटी सेल और नेगेटिव चीजें फैलाने शुरू कर दिया है। लेकिन मैं यहां से कहना चाह रहा हूं, ये आवाज ना रुकी थी, ना रुकेगी, आगे भी नहीं रुकेगी। क्या कर लोगे? ज्यादा फांसी लगा दोगे ना हम लोगों को? हमने तो जिस दिन अपनी नौकरियां छोड़ी थी, उस दिन ठान लिया था कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर गलत होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारे हाथ तोड़े हैं ना, हमें जान से भी मार दोगे तो हम गोली भी सामने सीने पे खाने के लिए तैयार है, पर पीछे नहीं हटने वाले हम लोग। सिर्फ इस वजह से कि हम बच्चों की आवाज उठाने गए थे। क्या गलती है टीचर्स की? और मैं बच्चों से ही पूछना चाहता हूं, और बच्चों के अलावा मैं उनके पेरेंट्स से भी पूछना चाहता हूं, जो टीचर वहां आवाज उठाने गए हैं, या जो टीचर्स ने आवाज उठाई, जिन्होंने लाठियां खाई हैं, जो वहां पर जिनके ऊपर एफआईआर आज हो रही हैं, क्या कमी है उन लोगों को? क्या दिक्कत है उन लोगों को? हम भी किसी के मां के बेटे हैं। हमारे घर वालों पे क्या बीती होगी? तो अगर कल आवाज उठती है और आप लोगों के लिए हम लड़ते हैं, तो वहां पे मैं ये चाहता हूं कि स्टूडेंट से ज्यादा उनके परिवार वाले साथ होने चाहिए। क्योंकि अगर परिवार वाले साथ नहीं, नौकरी के किसको चाहिए? बच्चे को नहीं चाहिए, उसके पूरे परिवार को चाहिए। पूरी फैमिली को क्यों नहीं आती है सामने? आज हम मोबाइल में देख के तो केवल मोबाइल की लड़ाई कब तक लड़ती है, डिजिटल लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे हम? और मेरी बात याद रख लेना, आज मैं कल रहूं ना रहूं, लेकिन एक बात याद रख लेना, अगर यही आवाजें दबाई गई और ऐसे ही हम मोबाइल पे देखते रहे, तो गुलामी की जंजीरें हमारे पैरों में फिर से डाली जाएंगी और हम बोल नहीं पाएंगे।